तो दोस्तों आज की पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़ोन एडिक्शन को लेके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं क्रूशियल ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसके बारे में बात कोई नहीं करेगा। जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, जो भी आपको सिखा रहे होंगे, वो फ़ोन एडिक्शन को लेके बहुत मिनिमल बातें करते हैं। अपने प्राइवेटली तो बात करते ही हैं, पर पब्लिकली जैसे अपने यूट्यूब चैनल पे, इन सब पे जो मेन टॉपिक है, जो चीज़ मेन बच्चों को अफेक्ट करती है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। पर हम आज की वीडियो में इसी पूरे टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेंगे और इस बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये जो फोन एडिक्शन है ये काम करता है और आप किस तरीके से इसे अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बोल दूंगा आज के टाइम पे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया फोन बिल्कुल यूज मत करो, दूसरे रूम में रख दो, कहीं भी रख दो, कुछ भी कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ देर के लिए ऐसी चीजें करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता मैं कि बंद करके रख दो, 7 दिन तक यूज ही मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये चीज मेरे ख्याल से बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो कि मैक्सिमम बच्चे लेते हैं जो मेरे से कनेक्ट हैं बेसिकली, तो जो मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं उन सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनके लिए फोन एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे दुश्मन बन के आ चुका है, वो कैसे उसे हटा सकते हैं, इस बात को समझाने वाला हूँ। कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा मैं जो ऑनलाइन आपको मिली पड़ी है, कोई भी ऐसी साइंटिफिक बात नहीं करूंगा कि भाई ऐसा होता है, स्टडीज ने ये कहा है, वो कहा है, क्योंकि ये सारी चीजें बिल्कुल वेस्ट लगती हैं मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो चीज प्रैक्टिकली इंप्रूवमेंट दे सकती है वो बात बताओ। मुझे नहीं मतलब है कि तुम पोमोडोरो यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ले ढिकाना कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 3 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो भाई कोई मतलब नहीं है। ये 25-25 मिनट, 50 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक, ये सब इनिशियली ठीक है, ओके, मान सकते हैं कुछ दिनों के लिए ये सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेट आपका गोल यही रहना चाहिए भाई 3 घंटे तक लगातार मुझे उठना ही नहीं है सीट से। अगर मैं उठ गया तो मैंने पाप कर दिया, इस चीज को आपको मान के चलना है। समझ गए? तो हम लोग पूरी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप लोग ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो फोकस टाइम है, बेसिकली मैं मानता हूं कि 3 घंटे अगर आप बैठे हैं और आपका फोकस है, वो डिक्रीज होता है, पर स्टार्टिंग के 1 घंटे में आपका 100% फोकस है, फिर 90 हुआ, और तीसरे घंटे तक अगर 80% भी अगर आप फोकस हैं, तो मैं बोलूंगा एग्जाम के दौरान आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपने कुछ किया है, वो सब वहां आउटपुट दे पाएंगे। पर इसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक आप लोगों को पता है भाई फोन एडिक्शन कितना बुरा हो गया है, इसके बारे में बताने की जरूरत है भी नहीं। बच्चे पागलों की तरह फोन चला रहे हैं, बस रील्स देखे जा रहे हैं, शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वीडियोस नहीं देख रहे हैं लोग, सिर्फ शॉर्ट्स देख रहे हैं, क्योंकि वहां आपको एक तुरंत डोपामिन मिलता है और वो चीज जो है वो बहुत खतरनाक है। मतलब मेरी तरफ से तो भाई वो बहुत ज्यादा ही मतलब आपको यूजलेस बना देगी, वो बिल्कुल बेकार कर देगी आपको। इसीलिए कुछ बात बताऊंगा मैं, उन सभी बातों को आपको फॉलो करना है, कोशिश करनी है उनको आप फॉलो करें। 100% नहीं तो 90-80% तक फॉलो कीजिए उनको, जितना हो पाएगा वो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और इन सब बातों को समझने से पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। इस वीडियो को देखने भर से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको ये चीजें खुद ट्राई करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये चीजें होती हैं। अल्टीमेट दोस्तों, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने फोन एडिक्शन को खत्म करने के लिए। कोई वीडियोस नहीं, कुछ भी, कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर कुछ काम नहीं करेगा अगर आप खुद पे ये बिलीफ ना ले आए। और मैं आपको आज वीडियो में ये बिलीफ दे के जाऊंगा कि भाई कैसे आप इतना कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हैं अपने अंदर कि आप ये भी कह देंगे ठीक है फोन नहीं चलाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझ पर। ये चीज आपके अंदर आनी चाहिए। देखिए, मैं अपना एग्जांपल लेके आपको पूरी कहानी बताता हूँ। बेसिकली मैं भी जब स्टार्टिंग कर रहा था, क्योंकि मैं भी कॉलेज से निकला, और कॉलेज में मैं तो बहुत ज्यादा ही मतलब अलग रहा मेरा तो सिस्टम। मैं तो फोन से इतना ज्यादा लगा हुआ था कि मैं खाना खा रहा हूँ तो फोन चला रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ तो फोन चला रहा हूँ, बस फोन ही फोन चल रहा है, बस शॉर्ट्स चल रहे हैं, मतलब शॉर्ट्स चल रहे हैं, रील्स चल रहे हैं। इंस्टाग्राम तो मैंने हद से ज्यादा यूज किया, मतलब इतना ज्यादा यूज किया, बहुत ज्यादा ही यूज कर दिया मैंने इंस्टाग्राम। सब मैंने सारे ऐप्स, सारी एप्लीकेशन जो भी आज तक अवेलेबल है सोशल मीडिया के नाम से, वो सब मैंने यूज करी है और बहुत एक्सटेंसिवली यूज करी है जब मैं अपने कॉलेज में था। तो फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ा ये टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने सोचा कि मुझे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो, वो भी इस वजह से कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया खुद पे। तो मैंने कुछ चीजें, कुछ तरीके अपनाए, जिसमें सबसे पहले जो तरीका ये था मेरा दोस्तों कि मैंने इंस्टाग्राम नहीं चलाया। मतलब 2 साल हो गए मुझे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 साल। मैंने बीच में वो अभी एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब एग्जाम खत्म होने का कुछ दिन बाद मैंने चलाया था, 10-5 दिन, पर फिर मेरा मन ही नहीं किया, मैंने दोबारा बंद कर दिया। तो मतलब मैंने लगभग आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 2 साल से मैंने फोन ही नहीं, मतलब इंस्टाग्राम ही नहीं चलाया। तो मुझे उसका तो फर्क पड़ा ही नहीं। शॉर्ट्स वगैरह ये जो हो गए, ये मैं बहुत रेयरली देखता हूँ, बहुत रेयरली, मतलब कभी कभार अगर देख लिया तो देख लिया, वैसे मेरा मन भी नहीं करता है देखने का। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से बिल्ड किया है कि सर ठीक है, मेरा जो दिमाग है ये उस हिसाब से काम करे जो मैं काम करवाना चाहता हूँ इससे, ना कि ऐसे काम करे जो ये काम करना चाहता है खुद से। और इसकी सबसे पहली जो ट्रिक मैंने अपनाई थी वो ये अपनाई थी दोस्तों, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस करी है, और ये मैं दोबारा बताऊंगा आपको, कि आपको खुद को फील करवाना है कि आप बहुत सुपीरियर हो। ये चीज समझिए, आप खुद को आपको ये फील करवाना है कि आपसे ज्यादा सुपीरियर कोई इंसान नहीं इस दुनिया में। ठीक है, आपको ये एटीट्यूड अपने अंदर खुद में रखना है। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, मतलब आप महसूस भी नहीं करवा पाएंगे खुद को, पर धीरे धीरे करके आपको ये चीज बिल्ड करनी है अपने अंदर।
मतलब जब भी मैं मतलब स्टार्टिंग में ये था तो मैं ये सोचता था कि भाई क्या हूं मैं, मतलब क्या मैं इतना छोटा हो गया हूं कि भाई फोन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा मेरी चीजों से, है कि नहीं। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना है आपको। होंगी मुश्किलें आती हैं, ओके, ऐसा होता है कि आप चला लेते हैं उसके बाद भी, पर इनिशियली कुछ देर के लिए तो आप उस चीज से बाहर आएंगे, एक दिन 2 दिन के लिए तो बाहर आएंगे, तीसरे दिन आप चला लेते हैं कोई बात नहीं, पर 2 दिन भी अगर आप उस चीज से बाहर आ गए खुद से ही कह के, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मतलब यही एक पॉइंट है जो मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा मुझे हाईलाइट करना चाहिए, कि आपको अपने नजरों में खुद को सुपीरियर महसूस करवाना है। कि भाई मान लो कल को मैं एनआईटी क्लियर कर दूं, तो क्या मैं इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा? क्या भाई मेरे पास कोडिंग करने के अलावा इतना टाइम रहेगा मैं कोडिंग छोड़ के बस फोन की रील्स देख रहा हूँ? अगर आपने ये चीज खुद में फील करवा ली तो दोस्तों एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। और फील नहीं करवा पाए आप लोग तो एग्जाम की एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा खुद से। बहुत रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, बहुत रियलिटी। खुद को ऐसा फील करवाइए भाई कि हम मुझसे ऊपर कोई और है भी नहीं और ना हो सकता है। समझे आप लोग? इस चीज को आपको खुद से फील करवाना है। तो ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको खुद को सुपीरियर फील ही करवाना है। आपको खुद को खुद से बोलना है। मतलब जैसे मैं अब अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं खुद को एज अ रिफर करता हूं भाई, ओके आई एम द रियल मैन। और रियल मैन कभी ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। इस तरीके से मैं खुद को सोचता था। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, मैं इतना बड़ा आदमी हो चुका हूं भाई, मैं आज के टाइम पे बिलियनर हूं, मेरे एक एक मिनट की कीमत है। तो उस चीज को आज से फील करेंगे आप कि हम मैं ये हूं। उसके बाद ये फोन एडिक्शन टूट पाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आप जिस अभी मेंटेलिटी के साथ हैं, जिस मेंटेलिटी के साथ अभी आप हैं, उस मेंटेलिटी को तोड़ना है और उससे ऊपर जाना है आपको। तब जाके ये चीज खत्म हो पाती है। कोई भी एडिक्शन होता है मतलब इस दुनिया का, तो वो तभी खत्म हो पाएगा जब आप उस जो पर्सनैलिटी है, उस माइंडसेट को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज को छोड़ें, इस चीज से आगे बढ़ें, तो आपको खुद ही पर्सनैलिटी को पहले डाइवर्ट करना पड़ेगा। एक बहुत फेमस लाइन है, फेक इट टिल मेक इट। मतलब तब तक फेक करिए जब तक वो चीज हकीकत में नहीं बन जाती है। और इस चीज को मैंने फॉलो किया। ये मुझे सबसे एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी लगती है कि ऐसा ही करना चाहिए। बस एक इंसान को अगर कोई भी एडिक्शन उसे छोड़ना है तो पहले अपनी इस पर्सनैलिटी को, जिस आदमी को वो है, उस चीज से बाहर आओ, उस चीज को हटा दो कि भाई ठीक है कुछ देर के लिए मैं ये हुई नहीं। अपनी पर्सनैलिटी को क्लोन बना दीजिए कि भाई ठीक है दूसरा आदमी है, इसकी दूसरी सोच है, ये अलग तरीके से काम करता है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ दोस्तों, आपको हफ्ते भर में इसका इफेक्ट दिखेगा। एडिक्शन हो गया, फोन एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन, दुनिया का कोई भी एडिक्शन हो गया, वो सब छूट जाएगा आपसे। समझ गए आप लोग? इस चीज को फॉलो करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों, ठीक है। और यही चीज आपको ज्यादा टाइम तक फॉलो भी करनी है। स्टार्टिंग में 20 मिनट, फिर 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 20 मिनट, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और ये बढ़ती जाएंगी चीजें। आपको अपने दिमाग से यही कहते रहना है कि बी अ रियल मैन, बी अ रियल मैन, बस बात खत्म। यही एक सबसे एग्जैक्ट टेक्निक है। और आप कह लीजिए कुछ भी, मतलब कुछ भी बताने जैसे, पर यही है भाई जो है, जो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकली काम भी करता है। मतलब मुझे इसका 100% प्रूफ है मेरे पास इसका। मैं खुद हूं मतलब इसका प्रूफ। मुझे इतना पता भाई, मैंने इस तरीके से छोड़ा है, आप भी इस तरीके से छोड़ सकते हैं। और अगर मुझ जैसा इंसान छोड़ देता भाई तो आप बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएंगे आप। समझ गए आप? तो इस बात को फॉलो कीजिए। यही दोस्तों पूरी चीज मैंने फोन एडिक्शन का बता दिया आपको, क्योंकि मैं फालतू बातें और डिस्कस नहीं करूंगा। आपका टाइम प्रीसियस है, ठीक है, उस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, पर अभी मैंने बता दिया। इसके बाद दोस्तों एक और बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाऊं, उन चीज़ों पर वीडियोस बनाऊं कि कंट्रोवर्सी वगैरह ये कुछ चल रही थी, मेरा मन तो है नहीं, पर मेरे कुछ पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों से, क्योंकि कई सारे बच्चे उसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगा वो चीज़ें ना हो। अगर मुझे अच्छा लगता है इसका रिस्पॉन्स आप लोग बताते हैं कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली मैं करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। शॉर्ट वीडियो थी पर इंपॉर्टेंट थी, इसलिए देखना बहुत जरूरी था आप लोग के लिए, बता दिया मैंने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे एंड टेक केयर।